हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज में कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी फॉर दी प्रैक्टिस, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो ये सेट 1 है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और कुछ और भी अगर उसमें ऐसा होगा तो वो भी इसके साथ साथ ही प्रैक्टिस में हो जाएगा। तो सेट 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो है रेजिस्टेंस पे और टेम्परेचर का जो रिलेशन है उस पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम या फिर डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर। तो हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, और रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, जिसकी वजह से कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करेगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सो राइट ऑप्शन इज इंक्रीजेस। लेकिन सेमी कंडक्टर अगर होगा तो डिफरेंट होगा, इंसुलेटर है तो डिफरेंट। तो कंडक्टर के केस में इंक्रीज होता है। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स पॉइंट रूल इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, चार्ज या फिर एंगुलर मोमेंटम। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो कि पॉइंट लॉ है या फिर हम करंट लॉ भी बोलते हैं, उसमें क्या है कि किसी भी जंक्शन में नोड पॉइंट पर जो इनकमिंग करंट है दैट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना करंट आ रहा है किसी पॉइंट पर वो उतना ही करंट जा रहा है। तो ये क्या शो करता है कि किसी भी पॉइंट पर चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं होता है, दैट मीन्स टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। तो यहाँ पर ये है जो फर्स्ट लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। तो इसी पे ये जो सेकंड क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है दैट इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द algebraic sum of currents meeting at a point is 0, infinity, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये भी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ही है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर जितना करंट इनकमिंग है उतना ही करंट आउटगोइंग है। तो आउटगोइंग है और इनकमिंग है, मतलब जो किसी पॉइंट पर मिल रहा है टोटल करंट जो होगा, इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द सम ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज करंट लॉ या फिर पॉइंट रूल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ से रिलेटेड है। इसमें क्या पूछा है कि फॉर ए कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज। द ऑप्शंस आर गिवन हेयर। J इज इक्वल टू सिग्मा बाई E, J इज इक्वल टू सिग्मा E, या फिर J इज इक्वल टू E बाई सिग्मा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिलेशन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कंडक्टिविटी का जो रिलेशन होता है दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा E, और ये जैक में कई बार पूछ भी चुका है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है that is based on specific resistance कि 2 copper wires of length L and 2L
have radii r and 2r respectively. The ratio of their specific resistance is 1:2, 2:1, 1:1 या फिर 1:3. तो यहाँ पर क्या दिया है, एक वायर है जिसका लेंथ है L, दूसरा वायर है जिसका लेंथ है 2L, इसका रेडियस है R और इसका रेडियस है 2R और दोनों ही कॉपर का है. तो कॉपर का वायर है और पूछा क्या है इसमें कि इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर और ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो जो रेजिस्टिविटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है. रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो जो एक्सटर्नल ज्योमेट्री है उस पे डिपेंड नहीं करता. तो यहाँ पे कुछ भी हो, लेंथ और रेडियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा. तो यहाँ पर दोनों वायर का जो मटेरियल है वो कॉपर है, तो कॉपर है तो इसका जो रेजिस्टिविटी होगा दोनों का सेम होगा. सेम होगा तो रेशियो जो होगा रेजिस्टिविटी का वो हो जाएगा 1:1. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस पूछता तो यहाँ पर फिर हम R = L इंटू L/A वाला, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे हम निकालते. लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है. तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है. तो यहाँ पे ये वाले में इतना ही आज डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ वापस आएंगे. तो टिल देन, थैंक यू.